ओम श्री भगवते नमः। अभी यहाँ पर देवी भागवत के महात्म्य प्रसंग में जाम्बवान के यहाँ से श्री कृष्ण के मणि प्राप्त करने तथा जाम्बवती से विवाह करके द्वारका लौटने की कथा है। सूत जी ऋषियों को कथा सुनाते हैं कि भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारका में सुखपूर्वक रहते थे। राजा सत्राजित है वो द्वारका के राजा थे। वो सूर्य की आराधना करते थे और सूर्य ने सत्राजित की भक्ति से प्रसन्न होकर के अपने लोक का दर्शन कराया और साथ ही उन्होंने एक सैमंतक नाम की मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके द्वारका में आ गए और वो मणि कैसी थी कि वो मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। एक दिन में वो 8 भार स्वर्ण देने वाली थी और जहां पर भी वो मणि रहती थी वहां पे महामारी, दुर्भिक्ष एवं अन्य उत्पाद संबंधी भय कभी नहीं ठहर सकते थे। सत्राजित का एक भाई थे, उनका नाम था प्रसेन। एक बार की बात है कि प्रसेन वो मणि को गले में धारण करके घोड़े पे सवार होकर के और शिकार खेलने के लिए वन में चले पड़े, वन को चल दिए। तो सिंह ने प्रसेन को देखा और घोड़े सहित मार दिया और मणि सिंह ने ले ली। अभी जो ऋक्षराज जाम्बान थे वो बड़े बलवान थे। उन्होंने देखा कि सिंह मणि लिए हुए है तो बिल के द्वार पर ही उसने सिंह को मार करके उससे मणि छीन ली। जाम्बवान ने मणि को छीन लिया और अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी और बच्चा भी, बालक भी उसे चमकीली मणि को लेकर के खेलने लगा। तब कुछ दिनों के बाद जब प्रसेन नहीं लौटे तब सत्राजित को बड़ा दुख हुआ और कहा पता नहीं किसे मणि पाने की इच्छा हो गई और जिसके हाथों प्रसेन काल का ग्रास बन गया। और फिर जवन समाज में पूरी ये किंवदंती फैल गई कि हो न हो भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला है और उसी ने मणि चुराई हो। तो भगवान श्री कृष्ण के कानों में ये बात पड़ी। तब उनके ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पूर्ववासियों को साथ लेकर के यात्रा आरंभ कर दी थी कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी ये कलंक लगा था चोरी का। तो एक दिन ऐसा आता है कि उस दिन अगर हम चंद्रमा के दर्शन करते हैं, वो चतुर्थी आती है, उस दिन चंद्र के दर्शन है वो नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो कोई ना कोई चोरी का हमको झूठा कलंक लग जाता है और उस दिन वो कथा भी सुनने से वो दोष से हट भी जाता है। वो कथा हमने वर्णन किया था, नहीं तो आगे कभी आने वाले समय उसका वर्णन भी करेंगे। अभी भगवान श्री कृष्ण ने वन की तरफ चल दिए। वहां पे खोजते खोजते देखा कि एक सिंह मरा पड़ा है और वो उस गुफा के अंदर देखा तो अंदर जाने के लिए कहते हैं कि आप लोग यहीं पे ठहरो और मैं अंदर जाके देखता हूं, शायद मणि यहां पे मिल जाए। अंदर जाकर के देखा तो वो जाम्बान का स्थान था और जाम्बान का जो बालक था वो मणि हाथ में लिए हुए खेल रहा था। और वहां पे धाए ने उसको देख लिया, श्री कृष्ण को देख लिया तो बड़ी चिल्लाई एकदम से। तभी जाम्बान वहां पे आ पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण का और जाम्बान का बड़ा युद्ध होता है। 27 दिनों तक वो घोर संग्राम चलता है। अभी बाहर जो गुफा के बाहर, जो बिल के बाहर जो उनके पूर्ववासी खड़े थे, उनके साथ में भगवान श्री कृष्ण के साथ जो समाज के लोग आए थे, वो 12 दिन तक प्रतीक्षा करके और डर के मारे वहां से लौट गए, वापिस अपने पुरी में आ गए और आकर के वो कहानी सुनाने लगे, सब समाचार सुना दिया। अपने पुत्र की ये कष्ट कहानी महाभाग वसुदेव के कानों में भी पड़ी। भगवान की कृष्ण तो बड़े कष्ट में हैं और वहां पे गए हुए हैं, किसी गुफा में गए हुए हैं। तो वासुदेव को बड़ी चिंता हुई कि मेरा कल्याण कैसे होगा। तो नारद मुनि तो अपने
वीणा उल्टी लटका करके तब तक पहुंच गए वहां पे, ब्रह्मलोक से वहां पे पहुंच गए। नारायण नारायण वसुदेव के वहां पे पहुंच गए। वसुदेव जी को बोलते कि क्या बात है, क्यों चिंता कर रहे हो, क्या कारण है, कोई कारण तो होगा, बताइए। वसुदेव जी ने नारद मुनि का बड़ा आदर सम्मान किया, उनका पूजन किया और कहने लगे, मुनिदेव मेरा बेटा कहीं गया हुआ है, पूर्ववासियों के साथ प्रसन्न को खोजने के लिए गया था, वन में गया था और अभी तक लौट के नहीं आया। ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरा बेटा शीघ्र वापस लौट आए। तो नारद जी कहने लगे, यदुश्रेष्ठ तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। अरे माता अंबिका की, जगजननी जगदम्बा पार्वती जगदननी दुर्गा की पूजा करो और इसकी आराधना से तुम्हारा शीघ्र कल्याण हो जाएगा। वासुदेव जी कहने लगे, हे देवऋषि वो अंबिका देवी कौन है, उनकी क्या महिमा है, कैसे उनका पूजन होता है, भगवान ये सब बताने की कृपा कीजिए। तो नारद मुनि माता अंबिका जगजननी जगदम्बा दुर्गा देवी के बारे में बताते हैं और आगे कहते हैं कि तुम नवरात्रि, जो नवरात्रि शब्द है, देखो नवरात्रि बोल देते हैं हम गलती से, वो नवरात्रि नहीं बोलना चाहिए, हमको नवरात्र शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि तुम नवरात्र विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके और 9 दिन में श्रीमद देवी भागवत का पुराण सुनो। श्रीमद देवी भागवत पुराण की कथा सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। इस पुराण के पढ़ने और सुनने वाले से भुक्ति मुक्ति दूर नहीं रह सकती। बोला ये जो भी इसका पाठ करता है, जो भी इसका श्रवण करता है, वो सुख में रहता है। तो इस प्रकार है मुनिवर नारद जी के कहने पर वसुदेव जी के उनके चरणों में मस्तक झुकाया, बड़े प्रसन्न हो गए और कुछ पहले की बातें भी वो बताने लगे कि आपके कहने से ही मैंने पहले भगवती जगदम्बिका की कृपा प्रसाद से ये मुझे बेटा पैदा हुआ था, ये सब कथा पहले सुनाने लगे और कहते हैं कि नारद मुनि को कि प्रभु आप ही मुझे श्रीमद देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। देवऋषि आप दया के सागर हैं, मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ पधारने हुआ है। तो वसुदेव जी की ये बात सुन करके नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। शुभ दिन शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। देखिए कोई भी कथा अगर हम प्रारंभ करते हैं कोई भी ये जो, तो उसके लिए मुहूर्त का देखना बड़ा जरूरी होता है। तो वहां पे मुहूर्त उन्होंने देखा, शुभ दिन देखा, शुभ नक्षत्र देखा, शुभ घड़ी में उन्होंने कथा आरंभ कर दी और कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए उन्होंने ब्राह्मण निवारण जप करने लगे। कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंडेय पुराणोक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कर दिया। देखिए यहाँ पे दुर्गा सप्तशती है वो मार्कंडेय पुराण से ली गई है। तो दुर्गा सप्तशती भी नवरात्रों में कुछ ब्राह्मण पाठ करते हैं, कुछ यजमान ब्राह्मणों के माध्यम से दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं, तो वो भी बड़ी फलदायी होती है। जब 9वें दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ, महाभाग वसुदेव बड़े प्रसन्न हुए और वो ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहे थे और आशीर्वाद ले रहे थे। तो वहां पे जहां पे भगवान श्री कृष्ण था और जाम्बान के साथ बिल में युद्ध चल रहा था, वहां पे युद्ध चलते चलते भगवान श्री कृष्ण ने उनको हरा दिया जाम्बान को और जाम्बान ने उनके पैरों में पड़ गए। हे भगवान मैं आपको पहचान गया, आप मुझे क्षमा कीजिए। आप तो राघवेंद्र भगवान श्री राम ही तो हैं, आप जो श्री कृष्ण के रूप में यहाँ पे पधारे हैं, बताइए मुझे मैं आपकी क्या सेवा करूं। श्री कृष्ण कहने लगे, ऋक्षराज जाम्बान हम तो यहाँ पे मणि लेने के लिए आए हैं, आप हमें मणि दे दीजिए। जाम्बान बड़े प्रसन्न हो गए और वो मणि भी सौंप दी और साथ में अपनी कन्या जाम्बती का भी उनके साथ में विवाह कर दिया। तो जाम्बवती का विवाह जाम्बवान ने इस समय किया था और उस टाइम वो जो मणि भी सौंप दी। अभी जाम्बवती को पत्नी के रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जाम्बवान से विदा लेकर के वो द्वारका के लिए प्रस्थान किया। और उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हो रही थी। उदार बुद्धि वसुदेव जी ब्राह्मणों को भोजन करा करके उनको दक्षिणा से प्रसन्न कर रहे थे, विप्रगण आशीर्वाद दे रहे थे और उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ पे वहां पे आ पहुंचे। भार्या से श्री कृष्ण चंद्र को वहां पे पधारे देख करके वसुदेव बड़े खुश हो गए,
प्रभृति जितने लोग थे उनके नेत्र आनंद से आंसुओं से डबडबा गए और हृदय में बड़ी खुशी की लहर दौड़ाई। और श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित होकर के श्री कृष्णचंद्र और वसुदेव जी से आज्ञा लेकर के ब्रह्म सभा को चल दिए। नारद मुनि ने जो कथा सुनाई थी वो नारद मुनि भी अपने कथा समाप्ति करके आशीर्वाद दे करके और वो भी अपने चल दिए। भगवान श्री हरि का जो ये चरित्र है उसके प्रभाव से अपयश शांत हो जाता है। ये कथा क्यों सुनो, मैं बार बार यही कहता हूं अपनी कथाओं में, मैं ये कथा क्यों सुनूं? श्री हरि का जो यह चरित्र है उसके प्रभाव से अपयश शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त होकर के निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता है अथवा सुनता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी अभिलाषा अधूरी नहीं रह जाती और अंत में वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। जगत जननी जगदम्बा दुर्गा माता की जो कथाएं हैं आप इनको कुछ छोटे छोटे प्रसंगों को सुन करते रहिए, उन्हीं का बड़ा फल रहता है। ओम श्री भगवते नमः।